हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर हमारे लिए पेपर बना दीजिए, पेपर बना दीजिए। दोस्तों, आपका कल का पेपर है विज्ञान का, और देखिए विज्ञान का जो पेपर है वो आपका यही होने वाला है। इस पेपर में से आपका काफ़ी ज़्यादा पेपर में कल के में फंसेगा, आप देख लेना। इसी प्रकार हमने आपको 12th क्लास के मतलब जो बच्चे थे उनको दिए थे, और इस बार हम आपके लिए भी लेकर आ गए विज्ञान का। ठीक है, विज्ञान का पेपर है, और यहाँ पर आप देख सकते हो विज्ञान के पेपर में जो अपना पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न देख लेते हैं। पूरा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, पूरा बने रहे, वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। आप सभी को पता है पेपर जो है प्रश्न बैंक से बनता है, और यहाँ पर जो पेपर है वो प्रश्न बैंक से तैयार किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इस पेपर को आप तैयार करके चले जाएं। अगर आपको 70 में से 70 वाकई में लेकर आना है कल के पेपर में, तो आप इस पेपर को तैयार करके जरूर चले जाना, क्योंकि इस पेपर में जितने भी प्रश्न हैं वो आपके आईएमपी प्रश्न है। इस पेपर को तैयार करके जाना है। पहला प्रश्न है इस पेपर में, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, बताइए। तो बताइए, उबलता पानी में जल वाष्प बनना, यह अपना भौतिक परिवर्तन है। तो बर्फ का पिघल जाना, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा एलपीजी। एलपीजी का दहन, एलपीजी का दहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, जिन जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अपन कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। नेक्स्ट अपन प्रश्न देख लेते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, बताइए क्या कहलाते हैं? आपने पढ़ा होगा, अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, लोहे की वस्तुओं को डॉट डॉट से बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं, बताइए किससे बचाने के लिए पेंट करते हैं? इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो बताइए संचारण कहा जाता है। आपने संचारण भली भांति पढ़ा होगा। ठीक है, संचारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस का प्राप्त करता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर वो स्राव करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर प्राप्त नहीं, श्रावण लिख लेना। ठीक है, इसका जो बेसिकली राइट आंसर होगा वो होगा छोटी आंत। छोटी आंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पर्णरंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया निम्नलिखित पर निर्भर करती है, तो इसका हो जाएगा गार्ड कोशिका में जल की मात्रा पर निर्भर करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान आप यहाँ पर देख सकते हो। पहला अपना ग्लूकोज की ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन डॉट डॉट कहलाती है, तो बताइए ऑक्सीशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीशोषण। ऑक्सीशोषण आपने पढ़ा होगा, ऑक्सीशोषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीशोषण कहलाता है। अगला प्रश्न है, श्वसन प्रक्रिया के दौरान निकलने वाली डॉट डॉट गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है चूने के पानी को दूधिया कर देती है। अगला है अपना, प्रकाश संश्लेषण में डॉट डॉट गैस मुक्त होती है, तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन इसको आप लिख लेना, ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें राइट आंसर ऑक्सीजन भर लेना। अगला रहेगा, मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग होता है, बताइए क्या होता है? बताइए, अगर आपने पढ़ा है तो क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क हो जाएगा, प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रमस्तिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अपना, जो अगला प्रश्न है कि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है का स्राव मुख्यतः डॉट डॉट से होता है, बताइए कहाँ किससे होता है? तो वृषण से होता है। वृषण इसका राइट आंसर हो जाएगा, वृषण। अगला है, उत्तल दर्पण सदैव कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो आभासी और सीधा। आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो अपने हो गए। अब अपन देख लेते हैं सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में एक सरल रेखीय पथ, यहाँ पर पथ कर लेना, एक सरल रेखीय पथ क्या होता है? प्रकाश किरण का हो जाएगा इसका राइट आंसर। स्नेल का नियम आपने पढ़ा होगा, स्नेल का नियम जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अपवर्तन के लिए दिया गया था। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला डायोप्टर होता है, जिसे डी से प्रदर्शित करते हैं। प्रदूषक, प्रदूषक का हो जाएगा, प्रदूषण से चील क्या है? सर्वोच्च मांसाहारी है। और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा अम्ल। क्या है? अम्ल है। ठीक है, इस प्रकार से आपको सही जोड़ी मिला लेनी है। अब अपन देख लेते हैं सत्य और असत्य। तो पहला इसमें है, वाहनों के पश्च दृश्य उत्तल दर्पण के बने होते हैं, तो यह कथन अपना बिल्कुल सत्य है, इसको आप सत्य कर लेना, सत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण से अधिक होता है? नहीं, असत्य है। अधिक नहीं होता है, बराबर होता है। जो आपतन कोण का मान होता है वो परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। ठीक है, अगला है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, तो यह कथन अपना बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य, ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है।
ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो बिल्कुल सत्य है, जो ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला CFC है। अगला अपन देख लेते हैं, उपभोक्ता किस पारतंत्र के, यह सत्य है, ठीक है, ये वाला सत्य है। अगला अपना, उपभोक्ता किस पारतंत्र के जैविक घटक हैं, तो यह किसी, सॉरी यहाँ पर किस नहीं है, किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक हैं जो उपभोक्ता हैं, बिल्कुल सत्य है। सबसे बड़ा पारतंत्र घास का मैदान है, बिल्कुल असत्य है, गलत है, ठीक है। तो छठवां अपना असत्य हो जाएगा। अब अपन देख लेते हैं एक शब्द में उत्तर, ठीक है। तो एक शब्द में उत्तर अपना, एक वाक्य में उत्तर है। पहला है, सुनने, देखने और सूंघने के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होते हैं, बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कल के पेपर में मिल सकता है आपको। तो यह प्रमस्तिष्क हो जाएगा, प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रमस्तिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपन देख लेते हैं, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइए। आप सभी को पता होगा, घेंगा रोग होता है। कौन सा, घेंगा रोग। अगला है, मनुष्य में स्रावित होने वाले पुरुष हार्मोन कौन से हैं, तो टेस्टोस्टेरोन, अभी आपने पढ़ा होगा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन इसका राइट आंसर कर लेना, टेस्टोस्टेरोन। अगला अपना, न्यूरॉन किसे कहते हैं, तो देखिए आप इसको सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं। न्यूरॉन तंत्र की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ठीक है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन्स, और जो विद्युत और रासायनिक संकेतों के माध्यम से सूचनाओं का संचार करती है। इस डेफिनेशन को आप लिख सकते हो, ठीक है। और अगला अपना, मास्टर ग्रंथि के नाम से किसको जाना जाता है, तो पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पीयूष ग्रंथि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तैयार कर लेना, ठीक है, पीयूष ग्रंथि। तो अपने हो गए ये ऑब्जेक्टिव। अब अपन 2 नंबर में देख लेते हैं, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को आपको तैयार करके जाना है, रेडॉक्स अभिक्रिया को भी आपको तैयार करके जाना है, दोनों ही इंपोर्टेंट है। अगला अपन प्रश्न देख लेते हैं, 7वां प्रश्न, इसमें आपको तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, और आलू चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन में से प्रभावित क्यों है, नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, और वायु में जलाने के पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। इन तीनों प्रश्नों को तैयार कर लेना, यानी इस पेपर को आपको पूरा तैयार करके जाना है। अगला है, मनुष्य के पाचन में लार की क्या भूमिका है, वेरी वेरी मोस्ट है। और ATP का पूरा नाम, इसे मुद्रा, ऊर्जा की मुद्रा क्यों कहते हैं। स्वपोषी पोषण क्या है, और श्वसन की परिभाषा लिखनी है। अगला इसमें जो प्रश्न है, धमनी और शिरा में अंतर लिखना है, रुधिर के कार्य लिखनी है, लसिका और इसके महत्व लिखनी है। स्क्रीनशॉट लेते जाओ फटाफट, ठीक है, इनको आपको तैयार करके जाना है कल के पेपर में। तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, मस्तिष्क को स्पष्ट कीजिए, ठीक है, मस्तिष्क किसे कहते हैं। 2 नंबर में, सुषुम्ना या मेरु रज्जु को स्पष्ट कीजिए, इसके 2 कार्य भी लिखना है। अगला है अपना, मनुष्य में स्रावित होने वाले नर एवं मादा हार्मोन के नाम लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस पेपर से कल के पेपर में देख लेना, बहुत ज्यादा प्रश्न फंसने वाले हैं। अगला है अपना, पादप हार्मोन का पौधों के लिए क्या महत्व है, आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने की सलाह क्यों दी जाती है, वेरी वेरी मोस्ट है। अगला अपना, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल के पेपर में देखने को मिलेगा। अगला अपना, तंत्रिका कोशिका का सामान्य चित्र बनाना है, और मनुष्य के हृदय का, दोनों में से एक चित्र कल के पेपर में आएगा, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं, मनुष्य के आमाशय में भोजन के किन अवयवों का पाचन होता है, इसमें सहायक रसायनों के नाम लिखिए। अगला अपना, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट है। अगला ये जो प्रश्न है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल के पेपर में यह मिल सकता है। 3 नंबर में, विकृति गंधता किसे कहते हैं, खाद्य पदार्थों को इससे बचाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला अपना 3 नंबर में, तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाना है, मनुष्य के हृदय का चित्र, इन दोनों में से एक चित्र आपको मिल जाएगा कल के पेपर में। अगला अपन देख लेते हैं, मनुष्य के आमाशय में भोजन के किन अवयवों का पाचन होता है, इसमें सहायक विकारों के नाम लिखिए, ठीक है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए। विस्थापन दो विस्तार अभिक्रिया में अंतर लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाई जाती है तो विलयन का जो रंग है क्यों बदल जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है, मानव उत्सर्जन का चित्र बनाना है, और रक्त और लसिका में अंतर लिखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। अगला प्रश्न है, निम्न को परिभाषित करना है, ध्रुव को और वक्रता केंद्र को, ठीक है। और अगला इसमें सवाल है जिसमें लेंस की फोकस दूरी पूछी गई है, निर्धारित लेंस अपसारी है अपसारी, ये भी पूछा गया है। अगला है, किसी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकृति का बनेगा, यदि वस्तु अनंत पर रखी हो, वस्तु P तथा F के बीच रखी हो। तो इस प्रकार से आपका पेपर है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। कल के पेपर में आप, यानी आपका कल पेपर है, यानी आज अब आप वीडियो देख रहे हो 3 सितंबर को, क्योंकि ये वीडियो जो है रात को अपलोड हो रही है लगभग 11 बजे,
इसीलिए शायद आप सुबह देख रहे होगे। अगर सुबह देख रहे हो तो इसको तैयार कर जाओ, ठीक है, 1-2 घंटे में रिवीजन मार जाओ इसको अच्छे से, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखने को आपको मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।